हाँ, बहुत फायदा है किसान का। मक्का है, गेहूँ है, तिलहन है, इससे हम लोग को बहुत खुशी है। सरकार जे हमी भाव द्याले त्या हमी भावानं आमचा मालच चिकन। एमएसपी बढ़ा है, अच्छा है। मध्य प्रदेश का किसान है, उनको भी फायदा नहीं होता। सरकार दाम बढ़िले बा, बढ़िया बात बा। नमस्कार, मैं संदीप कसालकर और आप देख रहे हैं क्या न्यूज। तो केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए अहम फैसला लिया गया है। इस फैसले के मुताबिक 2023-2024 के खरीफ सीजन के लिए कुल 14 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले से देश भर के किसानों ने क्या न्यूज पर खुशी जताई है तो कुछ ने नाराजगी भी जताई है। आइए देखते हैं। बहुत सारा किसान खुश है इससे, बहुत किसान को लाभ मिल रहा है। छोटा छोटा किसान है, उसे बहुत ही उस खाद वगैरह लाने में उसको अथी होता है, सक्षम होता है। इससे और सरकार फैसला लिया तो अच्छा लिया है। एमएसपी बढ़ा है, अच्छा है। जो किसान फसल उगाएगा उसका लाभ अच्छा मिले। जी मोदी जी तो यही फैसला ले रहे हैं। केंद्र सरकार की एमएसपी हो या किसान सम्मान हो, हम किसानों को इससे काफ़ी फायदा हो रहा है। हम लोग संतुष्ट हैं इनके व्यवहार से, व्यवस्था से। एमएसपी लागू होने से अब जो सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य तय किया गया है उसका लाभ मिल पाएगा। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले तो औने पौने दाम में बेचना पड़ रहा है, सही कीमत मिल नहीं रहा है किसान को। तो केंद्र सरकार की ये जो महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, जैसे एमएसपी हुई, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसान को मिल रही है, जिसमें अभी धान की पैदावार होगी, जो इससे पहले जो बेची जा रही थी, कभी 1400-1300 पर बेचने पे भी किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। अभी सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो ऐलान किया है, इससे जो हम किसान हैं उन्हें काफ़ी इससे सहायता मिल रही है। और रही किसान सम्मान निधि योजना, ये जो समय पर अभी जैसे किस्त जारी हुई है और ये खेती का समय है, इस किस्त से काफ़ी कुछ किसानों को फायदा मिल रहा है इससे। जो भारत सरकार है तो कृषि उत्पाद पर जो एमएसपी का निर्णय हुआ है स्वागत योग्य है और इससे किसानों का आमदनी बढ़ेगी और कृषि से जो लोग खेती करना नहीं चाहते थे सभी लोग खेती करेंगे और उससे खुशहाल होंगे। और इसके लिए केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी की कृषि मंत्री चौहान जी को किसानों के तरफ से लोग बधाई देते हैं। कहना सरकार बढ़ाई है, इसकी स्वागत है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों को तिलहन या गेहूं या जो भी बढ़ा है उसको खेती करने के लिए हम लोगों को पहले कम कीमत पर खाद मुहैया कराया जाए। अगर हम लोगों को खाद अगर कम कीमत पर मुहैया अगर कराया जाता है तो अब ना उस फसल में हम लोगों को फायदा होगा। और नहीं तो हम फसल में दाम बढ़ा दीजिएगा और खाद पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा तो हम तो खाद अगर ब्लैक से खरीदेंगे तो फिर हमको फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे दाम बढ़ा है उसकी हम स्वागत करते हैं, उसमें कहीं अथी नहीं। लेकिन खेती करने के लिए हम लोग को सब साधन में सुविधा सरकार के द्वारा दिया जाएगा तब इसको अच्छा हम समझेंगे। खरीफ फसलों पे बढ़ाया गया है। निश्चित रूप से जो किसान यदि बिचौलिए बीच में ना आए तो उनकी आय बढ़ेगी और सरकार को चाहिए कि उसकी खरीद के लिए एक व्यवस्थित मंडी का व्यवस्था किया जाए जहां उसका फसल को डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट खरीदा जा सके। और सरकार के द्वारा जो भी एमएसपी लागू किया गया है उसमें किसानों के हित में को ध्यान में रखते ही लागू किया गया है। क्योंकि धान पर भी बढ़ा है, चावल पर भी, गेहूं पर भी बढ़ा दिया गया है, तिलहन और दलहन में भी बढ़ा हुआ है। तो इससे बेसिकली किसान की दूरदर्शी नीतियाँ झलकती है और एक किसानों के हित में है। और सरकार की जो यह पॉलिसी है एमएसपी लागू करना, उससे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। क्या नाम है आपका? मजहर मियाँ। कहाँ घर हुआ? बांगरा। सरकार अभी जो है किसानों के लिए उपज पर बहुत सारा लाभ दी है, दाम में बढ़ोतरी किया है 1.5 दुगुना। क्या कहेंगे आप इस पर? ठीक तो बा, बढ़ा के दी सरकार तो फायदा हुई किसान के। ठीक बा, सरकार दाम बढ़िले बा, बढ़िया बात बा। उचित दाम में बिका जाए के चाहिए। हमने खर्चा बेसी लागता खेती में। हाँ। क्या नाम है आपका? दिनेश यादव। कहाँ घर हुआ? सुगौली गांव भोजमरा टोला। खेती आप करते हैं जी। सरकार फसल सब पर 1.5 दुगुना दाम बढ़ाया है जी। इसके लिए आप क्या कहेंगे सरकार? खुशी की बात है सर। और क्या कहना चाहते हैं? कि हमारा बाल बच्चा उसमें यहाँ बेची हो यहाँ बेचाया गया तो हमारा बाल बच्चा अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा, अच्छा से रहेगा।
सरकार द्वारा निर्धारित किसानों के हित में समर्थन मूल्य जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट यह है कि कोई निश्चित स्थान नहीं है जहां पर किसान जो है अपना उत्पादन वस्तु को धान या गेहूं अन्य फसलों को वहां पर बेच सके। इस न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में क्या कहेंगे और क्या इससे मतलब किसानों को फायदा है? देखिए, जो समर्थन मूल्य वर्तमान में मिल रहा है, सरकार द्वारा दिया जा रहा है किसानों को, उसका 100% फायदा किसानों को होना चाहिए। लेकिन वर्तमान व्यवस्था के तहत जिस प्रकार ये व्यवस्था चल रही है, इसमें बहुत कम मात्रा में किसानों को फायदा हो पाती है, क्योंकि इसमें दो प्रकार के बिचौलिए हैं। एक ठो प्राइवेट बिचौलिए हैं और एक ठो सरकारी बिचौलिए हैं जी। एमएसपी के फायदा जो है सो पंजाब हरियाणा के किसान उठाते हैं। वो लोग सीधे खलिहान से उठा करके मंडी में ले जाते हैं और मंडी में बेचते हैं। बकिए पंजाब हरियाणा के बाद जो मध्य प्रदेश का किसान है उनको भी फायदा नहीं होता है। नाम बता दीजिए। मैं अरुण राणा, सहारनपुर जनपद से, गन्ना किसान, साधारण सिर गाँव। अरुण जी, मोदी सरकार से किसानों के हित में पहली बार कैबिनेट ने फैसले लिए हैं और किसान सम्मान निधि जारी की। अब मोदी ने किसानों के हित में फैसलों में एमएसपी बढ़ा दिया। अब किसानों को किससे कितना लाभ मिलेगा? भाई देखो, कैबिनेट के फैसले सरमत थे। मोदी जी तो मन की बात करे, अपनी कहे, वो किसी की सुनता नहीं है। किसान से तो पूछ ले कहाँ पैसे बढ़ाने। अब इन्होंने क्या करा, उद्योगपतियों और व्यापारियों की पार्टी है जो उनसी दालें आयात होनी उन पर एमएसपी बढ़ा दिया, जो दूसरे देशों से लेनी है। और जो भारत में पैदा होना है, जैसे चावल हो रहा है, यूं निर्यात होगा, चावल पर 100 रुपये उन पर बढ़ा दिए 500, 500, 550, 450। तो ये व्यापारियों की पार्टी है, व्यापारियों के हित की सोचते हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं। हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर को अगर खुशहाल बनाना है, एग्रीकल्चरिस्ट को खुशहाल बनाना है, तो उसको ये खैरात देकर नहीं, जो 2000 रुपए की खैरात दे रहे हैं, उसको उसकी चीज का सही मूल्य देके, लागत और आमदनी दोनों देके उसे आप खुशहाल बना सकते हैं। खैरात देके खुशहाल नहीं बन सकता। काल एमएसपीचे भाव जाहीर करण्यात आले, त्याच्यामध्ये केंद्र सरकारने वाढीचा दावा केला असला तरी प्रत्यक्षात आकडेवारी पाहता ही अत्यंत कमी, तुटपुंजी आणि शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळणारी वाढ करण्यात आलेली आहे। सरकार द्वारा जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है 14 फसलों का, हम कहते हैं कि 14 फसलों का क्यों न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। जितनी भी देश का किसान जितनी भी फसलें बोता है, उन सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए। तो जो प्रतिक्रियाएं हमने आपको दिखाई वो सिर्फ कुछ किसानों की है। विभिन्न राज्यों से सैकड़ों किसानों ने हमसे अपनी भावनाएं व्यक्त की है। इन्हें देखने के लिए क्या न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें और देखें कि किसान वास्तव में क्या कहते हैं, किन अतिरिक्त फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाया जाना चाहिए। तो मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ। देखते रहे क्या न्यूज़। नमस्कार।